नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है संस्कृत का, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम जो आज ये जो चौथे नंबर का जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और अगर आपने हमारे पहले वाले जो 3 है वे नहीं देखे तो इसे आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तस्य कति प्रकारा छंद शास्त्रे। तो यहाँ पर वृत्त जो है इसके कितने प्रकार है छंद शास्त्र में। तो ये जो छंद शास्त्र जो है, जिस प्रकार एक स्त्री के लिए श्रृंगार जो महत्वपूर्ण माना गया है, इसी तरह से जो काव्य होता है उसके लिए जो छंद होते हैं ये भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो यहाँ पर वृत्तस्य कति प्रकारा छंद शास्त्रे, छंद शास्त्र में जो वृत्त है ये इसके कितने प्रकार जो है माने गए हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें, ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये जो है 3 माने गए हैं। अब एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर 3 जो बताए गए हैं, तो ये 3 कौन कौन से हैं। तो जैसे समृतम, अर्धसमृतम, विसमृतम। समृतम कौन से होते हैं? समृतम होते हैं, सम का अर्थ होता है समान, जिसमें वृत्त अर्थात पद, तो जिसमें समान पद हो उसे समृत माना जाता है। दूसरा होता है अर्धसमृतम, तो जो जिसमें जैसे 4 पाद होते हैं, इसमें समृतम में चारों पाद समान होंगे, और जो अर्धसमृत है इसमें पहला और तीसरा पाद समान होगा, दूसरा और चौथा जो है समान होगा। तो जिस प्रकार जैसे ये यहाँ पर 4 पाद हैं, तो इसमें पहला और तीसरा ये दोनों जो है एक समान होंगे, दूसरा और जो चौथा है ये दोनों एक समान होंगे, तो इसे बोलेंगे अर्धसमृतम। एक होता है विसमृतम। तो विसमृत क्या होता है? अर्थात विषम, जो इसमें कोई भी समान ना हो, अर्थात इसमें जितने भी पद हैं, 4 जैसे पद हैं, तो ये सभी जो है अलग अलग होंगे, अर्थात उनमें जो वर्णों की जो संख्या है, पादों की जो संख्या है ये अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से जो है 3 माने गए हैं, समृतम, अर्धसमृतम और विसमृतम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वृत्त छंद है अस्ति। तो यहाँ पर जो वृत्त जो छंद है ये कौन सा है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। इसे वर्णिक जो है माना गया है। अब ये जो छंद जो है ये भी 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद कौन सा होता है? जिसमें अर्थात जिस छंद में वर्णों की जो संख्या है ये समान होती है, वर्णों की संख्या जिसमें समान होगी उसे बोलेंगे वर्णिक छंद, और जिसमें मात्राओं की संख्या समान होगी उसे जो हम मात्रिक छंद जो है कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुंडरीकस्य अनन्य मित्रम का अस्ति। तो यहाँ पर जो पुंडरीक जो है इसका जो दूसरा मित्र जो है ये अनन्य मित्र इनमें से कौन था? तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, कपिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कपिंजल एवं वैमानिक शाप अवसात अभवत। तो ये जो कपिंजल और वैमानिक जो है ये शाप के कारण हुए थे, तो इनमें से कौन थे? सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर, इंद्रायुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाना फलई फलती कल्पलते ए भूमि वाक्यमिदम कुत्तर वर्तते। तो ये जो उक्ति जो है ये वाक्यमिदम कुत्तर वर्तते कहाँ से ये ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नीति शतक से। और ये जो सुक्ति जो है, नाना फलई फलती कल्पलता इव भूमि, अर्थात पृथ्वी जो होती है ये कल्पलता की तरह है, अनेक प्रकार के फलों को देने वाली होती है।
जो पृथ्वी जो होती है इसे ही जो है सृष्टि की जो है कल्पना मानी जाती है, ये सभी का जो है भरण पोषण करने वाली है, तो इसे ही जो है अनेक फलों को प्रदान करने वाली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वचो भारवे। तो यहाँ पर वचो भारवे अर्थात जो भारवी जो है इनके वचन जो है पूछा गया है कि इनके वचन किस तरह के होते हैं, किस तरह के इनके वचन हैं। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नारिकेल फल समितम। तो मेरे से जो भारवी है इनके जो वचन जो है ये नारियल के जो फल, जिस प्रकार नारियल का फल होता है उसके समान इनके वचन माने गए हैं। और नारियल जैसे बाहर से कठोर होता है और अंदर से नरम होता है, तो इसी तरह से जो है भारवी के वचन रहेंगे। और इनका जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम महर्षि भारवी का जो है इसके जीवन परिचय की अगर बात करें तो प्रणेता जो है ये जो इसके जो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसकी बात करें तो इसके जो रचयिता है ये भारवी है। और महर्षि जो भारवी है इनके जो उपनाम है ये आतपत्तर भारवी है। समय 600 ईस्वी के लगभग है और इनका जो काव्य है ये किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में जो लगभग इसमें से पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और जो नैषधीय चरित है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि इनका जो उपजीव्य ग्रंथ है ये कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के वन पर्व से जो ये लिया गया है। और सर्ग और श्लोकों की संख्या की अगर इसमें हम देखें तो 18 इसमें सर्ग हैं और 1030 जो है श्लोक हैं। छंद देखें तो इसमें जो ग्रंथ है इनका इसमें 25 छंदों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। वसंत और जो मालिनी छंद है इसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। और प्रधान रस जो है इसमें वीर रस रहेगा, श्रृंगार गौण रस के रूप में है। रीति की अगर बात करें तो पंचाली रीति और प्रसाद गुण हैं। और नायक अर्जुन है, प्रतिनायक किरात अधिपति शिव हैं। नायिका द्रौपदी रहेगी। अलंकार 3 इसमें शब्द अलंकार हैं, 60 अर्थालंकार हैं और 7 चित्तराक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कार्याणि कारणानि अन्य कार्याणि सहकारणी यानी च कस्य विषय आयाति ही। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये इनमें से किसके विषय में आती है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, रस स्वरूप के विषय में। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो किन के द्वारा ये कही गई है, तो में से जो मम्मट जो है उनके द्वारा कही गई है। कारणी कार्याणि सहकारणी यानी च रति आदि स्थायी न लोके तानि चेत नाट्य काव्यो। और इनका जो ग्रंथ है ये रहेगा काव्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आशव घोष कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत। तो ये जो महर्षि जो आशव घोष है इन्होंने किस धर्म के प्रचार के लिए काव्य को लिखा था। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है बुद्ध चरितम, ये महर्षि जो बुद्ध जो है इनके जन्म पर ये आधारित रहेगा। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये महाकाव्य है, आधार ग्रंथ इसका इतिहास प्रसिद्ध है। सर्ग इसमें 28 सर्ग हैं। रस शांत रहेगा। नायक इसमें बुद्ध हैं। और इसकी जो सूक्ति है सर्व सर्व लोके नियतो विनाशः का संयम विषम अददित। और तो ये जो है इनके बारे में कुछ या परिचय था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्वनाथ अनुसारम शाब्दी व्यंजना कति था। तो मेरे से जो विश्वनाथ है इनके अनुसार जो शाब्दी व्यंजना जो है ये कितने प्रकार की है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो ये 2 प्रकार की जो है रहेगी। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है साहित्य दर्पण है, 10 जो है इसमें परिच्छेद हैं। अब इनके द्वारा जो ये शाब्दी व्यंजना यहाँ पर जो बताई गई है तो ये 2 प्रकार की रहेगी, अभिधामूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणमूला शाब्दी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
वध से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या इव शोचनीय समृता इति परोक्ष रूपेण कस्य इयम उक्ति ही। तो यहाँ पर जो उक्ति जो दी गई है ये इनमें से किन की है? तो इसमें जो अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महर्षि कर्णव की जाए उक्ति रहेगी। और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरितस्य नायकः अस्ति। तो ये जो उत्तरामचरित जो यहाँ पर ग्रंथ जो दिया गया है इसके नायक इनमें से कौन है? तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो राम जो है इनके नायक हैं। और यहाँ पर जो एक ग्रंथ आया है महाकाव्य जो आया है उत्तरामचरितम, तो ये किन की कृति है? तो महर्षि भवभूति के द्वारा जो है रचित है। इनका समय रहेगा 700 ईस्वी और जन्म स्थान जो है इनका दक्षिण भारत में जो पद्मपुर नामक स्थान है वहाँ के ये निवासी हैं। और इनके जो पितामह हैं ये भट्ट गोपाल हैं, पिता नीलकंठ, माता जो है जतुकर्णी है और उपाधि श्रीकंठ की दी गई थी। बहुत से एग्ज़ामों में जो इनके पिता के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो नीलकंठ है ये इनके जो पुत्र है या नीलकंठ का जो संबंध है इनमें से किस जो है कवि के साथ रहा है? तो या नीलकंठ और जतुकर्णी जो है किनके माता पिता हैं? तो कई एग्ज़ाम में इस तरह से भी जो क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपने ये भी याद रखना है कि भवभूति से जो इनका संबंध है, इनके माता पिता थे नीलकंठ और जतुकर्णी। और एक एग्जाम में जो उपाधि पूछ लिया गया था कि श्रीकंठ की उपाधि से किन को विभूषित किया गया है, तो ये जो है महर्षि भवभूति जो है रहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य नायिका। तो उत्तराम की कथा का इसमें वर्णन है। उत्तरामचरित की जो नायिका है ये कौन है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो सीता जो है इनकी नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् पुराणे छंदशास्त्रस्य वर्णनम अस्ति। तो ये जो कौन सा पुराण है जिसमें छंद शास्त्र के बारे में वर्णन हुआ है? तो इसमें जो अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अग्नि और नारद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्लोके यस्मिन् प्रति चरणे 10 वर्णा भवन्ति तस्य छन्दः किम। तो ये श्लोक कौन सा है जिसके प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं? तो ये इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो रहेगा, पंक्ति। और अगर इसके बारे में हम देखें तो जो वेद जो है वहाँ पर जो छंद प्रयुक्त है इसमें जो 40 जो है वर्ण बताए गए हैं, अर्थात इसमें 40 वर्ण या मात्राएं हैं। और इन्हीं 40 जो मात्राएं इनसे अनुष्टुप या जो गायत्री है इसके 5 पाद जो है बनते हैं, क्योंकि उनके एक पाद में जो है 8 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से 8 गुणा 5 40। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो इसमें मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वज्राद अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांशिका ही ज्ञातुम अर्हति। तो अत्तर का छंद है। तो इसमें जो छंद है ये कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। इसमें अनुष्टुप जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। और अनुष्टुप छंद कहाँ पर होता है? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुष्पादियो हर्षवम सप्तम दीर्घम अन्यु। तो इसके जो प्रत्येक पाद है इसमें 8 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पाद में जो छठा वर्ण है गुरु और जो 5वां पाद है ये हर्षव होता है। दूसरे और चौथे पाद में 7वां हर्षव होता है। पहले और जो तीसरा पाद है इसमें 7वां दीर्घ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शब्दस्य रूपम सप्तमी बहुवचने भवति। तो यहाँ पर ये सर्व शब्द आया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है इनके रूप अलग अलग चलते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में पूछा गया है सर्व का स्त्रीलिंग में। तो इसके जो रूप है सर्वः सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्व्या सर्वाभ्याम सर्वाभि सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयो सर्वासाम सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। तो इस तरह से जो इसके रूप चलेंगे। अब यहाँ पर सर्व शब्द का सप्तमी
बहुवचन में इनमें से कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा सर्वासु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्व शब्दस्य रूपम षष्ठी एकवचने भवति। तो यहाँ पर जो सर्व शब्द दिया गया है इसका षष्ठी एकवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा सर्वस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भगन मनोरथा सती निंदित रूपम हरिदेन पार्वती प्रियसु सौभाग्या फला ही चारुता। अत्तर का छंद है, तो इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें जो अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा वसंत जो है इसमें छंद है। और अगर हम वसंत जो छंद है इसके बारे में देखें तो इसका जो लक्षण रहेंगे जैतौ तो वसंतम उदरितम जरऊ। वर्ण जो है इसमें 12 होते हैं। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 12 वर्ण होते हैं, या वसंत छंद में कितने जो है वर्ण होते हैं? तो इसमें 12 जो है वर्ण होते हैं, जगण तगण जगण और रगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि भारवी कस्य छंदस्य आचार्य कथ्यते। ये जो महाकवि भारवी जो है यहाँ पर ये इनमें से किस छंद के आचार्य कहे जाते हैं? तो हमें जैसे पहले पढ़ा है तो इन्होंने वसंत छंद के बारे में बताया है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है रहेगा वसंत छंद। तो इन्होंने वसंत और जो मालिनी जो छंद है इसका अधिक प्रयोग किया है। कई बार एग्जाम में जैसे यहाँ पर वसंत छंद दिया गया है इसकी जगह अगर मालिनी छंद दिया गया हो तो जो राइट आंसर रहेगा, आपने ये भी याद रखना है। तो इनके द्वारा कुल 25 छंदों का प्रयोग किया गया था जिसमें वसंत और जो मालिनी है इसका अधिक प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरात अर्जुनियम से प्रथम सर्ग से छंद। किरात अर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग है इसमें छंद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो इसमें वसंत तिल का जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। और अगर हम वसंत तिल का जो छंद है इसके लक्षणों को देखें तो उक्ता वसंत तिल का तब्जा जगऊ गय चतुर्दश वर्णात्मक इदम छंद है। अर्थात ये जो छंद है इसमें 14 जो है वर्णात्मक छंद रहेगा, अर्थात 14 वर्ण जो है इसमें रहेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो तगण भगण दो जगण और गुरु, तो ये जो इसके लक्षण बताए गए हैं। और इनके अलावा भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे शिखरणी जो छंद है इसके बारे में देखें तो रसे रुद्र छिन्ना यमन सब लागा शिखरणी 17 जो है ये वर्णात्मक छंद है। और मालिनी की अगर बात करें नन में यह युते मालिनी भोगी लोकई 15 इसमें वर्ण हैं। और अगर हम देखें इंद्र वज्रा को श्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गया 11 इसमें वर्ण हैं। और उपेंद्र वज्रा जथ दास ततौ गऊ इसमें 11 वर्ण हैं। और मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मेरे को नातुतात गुरु चेत, तो इसमें 17 वर्ण हैं। दुर्त विलंबितम आह न भवरो वर्ण इसमें 12 हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो छंद हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।